हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और कक्षा 10 विज्ञान में चैप्टर 6 हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। तो रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक, तो इस चैप्टर के जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और 2021 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में मैं आपको इनके आंसर भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। यानी वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है और उसके बाद में उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हेडिंग डालना है वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है आपके, अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया। यानी वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा आपको लिखनी है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया की दो एग्जाम्पल हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। कोई दो एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए, इनके अलावा भी आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपके CaCO3। अब ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपके कौन कौन से पदार्थों में टूटेगा, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में और एक आपके कार्बन डाइऑक्साइड में। यह आपके कैल्शियम ऑक्साइड है और यह आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। और ये आपकी कैल्शियम कार्बोनेट है। उसके बाद में दूसरा है जल, यानी ये जल का फार्मूला है। अब जल है वो कौन कौन से पदार्थों में टूटेगा, एक तो आपके हाइड्रोजन गैस है और एक आपके ऑक्सीजन गैस में। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर आपके क्या बनता है, जल बनता है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं जो आपको मैंने बताए, अच्छे से आपको ये तैयार करने हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 IIT JEE NEET या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपकी विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और एक एक उदाहरण लिखिए। यानी एक तो आपकी विस्थापन अभिक्रिया है और दूसरा आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो दोनों की परिभाषा लिखनी है, उसके बाद में इनके एक एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा बतानी है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर दूसरे परमाणु या समूह का आ जाना क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर दूसरे परमाणु या समूह का आ जाना क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, यह आपके कॉपर सल्फेट है यानी CuSO4 और उसके बाद में इसकी क्रिया किसके साथ करवाई जा रही है, Zn के साथ, यानी जिंक के साथ। तो ये जिंक आपके प्लस का है और यहाँ पर ये SO4 यानी सल्फेट है, तो ये इस पर माइनस है और कॉपर है धातु इस पर प्लस है। तो देखिए Zn किसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पर एक प्लस एक माइनस के साथ कर सकता है,
तो ये आपके करेगा ZnSO4 के साथ, और प्लस में है आपके कॉपर। उसके बाद में सेकंड है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी कि वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, दो नए प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक, दो क्रियाकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, दो नए क्रियाफलों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इनकी जो रिएक्शन है वो आप देख सकते हैं, AgNO3 प्लस NaCl, यानी सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के साथ करवाई जा रही है। तो ये आपके सोडियम क्लोराइड है और ये आपके सोडियम नाइट्रेट है। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा बतानी है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम आपके क्या होता है? अपचय अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ओके, तो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा आपको बतानी है और इसका एक एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले ये एक ऐसी अभिक्रिया है जो आपकी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, यानी ये अभिक्रिया आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा की। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा आपको कैसे लिखनी है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, उसे क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और दूसरा आपके उपचयन, ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड यानी CuO प्लस किसके साथ इसकी क्रिया करवाई जा रही है? हाइड्रोजन के साथ। अब देखिए यहाँ पर पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन की संख्या ही, लेकिन यहाँ हम क्रियाफल में देखें, प्रोडक्ट में देखें तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम है, यानी ऑक्सीजन इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया है? हाइड्रोजन के साथ। तो ये एक प्रकार से क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, इसमें आपके ऑक्सीकरण भी है और एक अपचयन अभिक्रिया भी है। उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण होता है। ओके, तो इसमें दोनों ही प्रकार की अभिक्रिया हैं, अपचयन अभिक्रिया भी है प्लस उपचयन अभिक्रिया भी है, इसलिए इसमें दोनों अभिक्रियाएं आपकी साथ साथ चलती हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम आपके होता है योगात्मक अभिक्रिया। क्या नाम होता है? योगात्मक अभिक्रिया। अब देखिए, संयोजन या योगात्मक का मतलब क्या होता है? जुड़ना, जिसमें दो क्रियाकारक या दो से अधिक क्रियाकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो किस तरीके से आपको याद करनी है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, एक क्रियाफल का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके दो एग्जाम्पल आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के दो एग्जाम्पल, जिसमें पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब आप भी जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बनेगा? हमारे पास जल बनेगा। ये आपके जल का सूत्र है। और सेकंड है C+O2, ये आपके C से कार्बन है, O से ऑक्सीजन है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अभिकारक है, जो क्रियाकारक है, उनकी संख्या क्या है? कितनी है? यहाँ पर 2 है। अब दो क्रियाकारक जुड़कर एकल उत्पाद बना रहे हैं और ये भी दो क्रियाकारक जुड़कर एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? आपकी संयोजन अभिक्रिया होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी,
और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है कि धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, यानी धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक की परिभाषा आपको बतानी है इसमें। तो सबसे पहले उसके बाद में इनके एग्जाम्पल भी आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धनात्मक उत्प्रेरक की, यानी धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया है, उसका जो वेग है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। और ये इसका एग्जाम्पल है, आपको तैयार करना है। सेकंड है आपके ऋणात्मक उत्प्रेरक, यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर अभिक्रिया का जो वेग है वो कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ग्लिसरीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर लिखना है। यानी एक तो आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और सेकंड है आपके अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इन दोनों रिएक्शन में आपको डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले आपके उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उसके बाद में है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की क्या परिभाषा होती है, इसमें पहला कि यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। और लेकिन जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये केवल एक ही दिशा में चलती है। उसके बाद में सेकंड डिफरेंस क्या है इसमें कि यह कभी भी पूर्ण नहीं होती है। जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो कभी भी पूर्ण नहीं होती, कभी भी पूरी नहीं होती है, लेकिन जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में तीसरा डिफरेंस क्या है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कि क्रियाकारक उत्पाद और जो पुनः क्रियाकारक उत्पाद और उत्पाद पुनः क्रियाकारक में बदलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है कि जो क्रियाकारक उत्पाद हैं, क्रियाकारक है वो उत्पाद में बदलते हैं, लेकिन उत्पाद पुनः क्रियाकारक में नहीं बदलते। और चौथा जो डिफरेंस है वो क्या है इसमें कि इस अभिक्रिया को डबल तीर, जैसा कि ये तीर आप देख सकते हैं, डबल तीर से प्रदर्शित करते हैं। किसको, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को। और जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को एक तीर यानी सिंगल तीर से इसको प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो ये भी आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके समांगी उत्प्रेरण और दूसरा आपके विषमांगी उत्प्रेरण। इन दोनों की आपको परिभाषा बतानी है। तो सबसे पहले आपके क्या है, समांगी उत्प्रेरण। समांगी का मतलब क्या होता है, समान प्रावस्था में, समान अवस्था में, कि जब क्रियाकारक उत्पाद और उत्प्रेरक सभी समान भौतिक अवस्था में हो उसे क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। कि जब क्रियाकारक उत्पाद और उत्प्रेरक ये तीनों समान भौतिक अवस्था में हो तो उसे क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे 2SO2। उसके बाद में ऑक्सीजन की इसके साथ क्रिया करवाई जा रही है, कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में, NO। और यहाँ पर क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड 2SO3। और सेकंड आपके विषमांगी उत्प्रेरण, यानी विषमांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं, जब क्रियाकारक उत्पाद और उत्प्रेरक सभी भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अवस्था में हो तो उसे क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके N2 यानी नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और इससे क्या बन रहा है आपके अमोनिया यानी 2NH3। और कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में, Fe और Mn। Fe का मतलब आयरन और Mn का मतलब मैग्नीज। तो इन दोनों उत्प्रेरकों की उपस्थिति में ये रिएक्शन, ये क्रिया करवाई जा रही है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।